जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे एसएसपी न्यूज़ 2.0 में। मैं आपका मित्र सोनू कुमार सिंह। जैसा कि मैं आपको अभी बता दूं कि बीते कुछ दिनों में, यही 2-3 दिनों में जो तमिलनाडु से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है वो बिहार भाइयों और के लिए हैं, जो मज़दूर वहाँ पे बिहार के जो भी मज़दूर वहाँ पे काम करते हैं उनको लेकर के एक जो है सो अभी बहुत बड़ी खबरें जो है सो सामने निकल कर आई हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो तमिलनाडु में अभी जो हालात बने हुए हैं, ऐसा हालात पहले कभी भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि वहाँ जो बिहार के जो मज़दूर वहाँ पे रहते हैं उससे अभी जो है सो तमिलनाडु में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। जम्मू के जो 2 मज़दूर की हत्या कर दी गई है, जान से मार दिया गया है और 50 से ज़्यादा घायल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा वहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, जो मतलब सबसे डिफरेंट भाषा है। और जो हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है, ये लैंग्वेज बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है बोलने के लिए। तो जो बिहार के मज़दूर और बिहार और यूपी मतलब जो भी हिंदी बोलने वाले वहाँ पे मज़दूर है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और वहाँ के नागरिकों द्वारा तमिलनाडु में उन पर धारदार हथियारों से उस पे वार किया जा रहा है। किसी को सर फोड़ दिया है, किसी को पेट पे चाकू मारा है। इस तरह की जो अभी खबरें सामने निकल कर आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आज आप लोगों के सामने मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी चेन्नई में लगभग 4 वर्षों से रह रहा हूँ और मैं वहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ। और अभी मेरे घर पे शादी थी तो इसलिए मैं घर आया हूँ। अगर मैं वहाँ रहता तो आपको ग्राउंड जीरो से मैं ज़रूर बात कराता, लेकिन मेरे कुछ साथी वहाँ पे रहते हैं जो मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि हथियार और जो बिहार के जो मज़दूर पे जो हो रही है अत्याचार तो वो सच है। लेकिन मतलब कुछ जगह पे, जैसे तिरुवरूर जगह है, वहाँ पे इस तरह की जो मामला है वो सामने आया है। लेकिन चेन्नई के जो मेन एरिया है, चेन्नई सिटी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ और उसने बताया कि पुलिस जो वहाँ के प्रशासन है वो हिंदी बोलने वालों से उनका वीडियो बनाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी कोई तकलीफ़ तो नहीं है यहाँ पे, मतलब किसी भी तरह का कोई, तो ऐसा नहीं है। और मतलब बहुत ही शर्म की बात होती है इस तरह की जो अभी खबरें जो आपको सुन रहे हैं कि हिंदी बोलने पर वहाँ पे मतलब मज़दूरों को मारा जा रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि तमिलनाडु भारत का ही हिस्सा है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे एक कानून है और हिंदी मातृभाषा है भारत का, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। इंग्लिश भले हम बोल लें लेकिन मातृभाषा हिंदी ही है और हिंदी बोलने पर शर्म नहीं करना चाहिए। फिर भी इस तरह की अभी जो खबरें निकल कर बहुत ही शर्मनाक खबरें हैं। पहले जो है सो कश्मीर में इस तरह का जो घटना देखने को मिलता था कि कश्मीर के जो मतलब उग्रवादी लोग होते हैं वो सेना पर पत्थर चलाते थे, जबकि भारत का ही एक हिस्सा है। और अभी सामने निकल कर आया है कि तमिलनाडु में इस तरह की जो कांड हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोगों की बोलने की आज़ादी है और सभी लोग अब मतलब अपने अपने भाषा को प्रचार प्रसार और बोल सकते हैं। इस तरह से जो हिंदी को जो दबाने की कोशिश किया जा रहा है, हिंदी मतलब मैं भी वहाँ रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है कि वहाँ के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी कहीं कहीं महसूस होता है इस बात को लेकर के कि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोलने वालों को थोड़ा उस नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन ख़ास करके बिहारियों को। क्योंकि और ये सब जो है सो मतलब अभी जो तेजस्वी जी है और सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और सीएम श्री नीतीश जी, उनको तो इस बात पे शर्म तो हो नहीं रही होगी, क्योंकि बिहार के मज़दूर को वहाँ पे मारा जा रहा है। इस बात तो थोड़ा भी शर्म नहीं हो रहा होगा उसे, मुझे पता है। क्योंकि वो अपने सत्ता को लेकर के बहुत ही मतलब अपनी कुर्सी को लेकर के बहुत गंभीर रहते हैं। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब उनके मज़दूर कहाँ है, कैसे किस हाल में रह रहे हैं। और
दैनिक जागरण में ये निकला अभी, जो दैनिक जागरण 2 दिन पहले का जो खबर है उसमें भी ये लिखा गया है कि 20 मार्च से पहले सभी हिंदी मज़दूर को जो वहाँ काम करते हैं उन्हें तमिलनाडु से निकलने के लिए मतलब वार्निंग दिया गया है। और वहाँ के जो एसपी है जो तमिलनाडु के, उसने कहा कि ये सब अफ़वाह है। अफ़वाह नहीं है, अफ़वाह हर एक मतलब कांड में थोड़ा बहुत अफ़वाह होता है, लेकिन ये सच्चाई है। और आप मज़दूर के दर्द को समझ नहीं रहे हैं कि वो वहाँ पे अपना रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे उस पे हमला हो रहा है इस तरह से। ये बहुत ही शर्मनाक है ये घटना। और मैं आग्रह करता हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। और इस तरह की घटना जो हो रही है ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे भारत देश के लिए और भारतवासियों के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा किसी का भी हो लेकिन वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं। और यहाँ के जो लोकचारा है, भाईचारा होती है, उससे मतलब बने रहे और इस तरह के घटना ना करें। मैं तमिलनाडु में रहने वाले हिंदी भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ, अगर आपको समस्या हो रही है तो आप जल्द से जल्द अपने राज्य बिहार आने की कोशिश करें। और यहाँ आकर के सीएम और यहाँ के जो डिप्टी सीएम से गुजारिश करें कि इस तरह की घटना नहीं हो। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि बिहार में ही किसी कंपनी को, जो कंपनी आते हैं उन्हें ऑफ़र दिया जाए और यहाँ पे उन्हें बिजली मुक्त किया जाए और रहने के लिए ज़मीन और उनको सुविधा दिया जाए और उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाए। क्योंकि कुछ दिन कोई भी यह होता है तो इन्वेस्टमेंट करता है, अपना पैसा लगाता है, तो उसे जब पैसा आने लगे उसके बाद उनसे यहाँ का जो टैक्स है वो लिया जाए और बाहरी कोई चार्ज ना करें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द मतलब इस मामले को शांत किया जाए। और अभी कल राज्यसभा में इस तरह जो ये बात हुआ है और तेजस्वी जी ने कहा कि ये सब अफवाह है। बिल्कुल भी नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। और कहने पर और विपक्ष के कहने पर सीएम ने जो है सो कमेटी गठन किया है और वो आज ही रवाना हुए हैं चेन्नई के लिए। और चेन्नई में जाकर के इस मामले को देखेंगे और लोगों से बात करेंगे और जांच पड़ताल करेंगे कि ये सच्चाई, कितनी सच्चाई है इसमें। सच्चाई तो है लेकिन कितनी सच्चाई है मैं भी नहीं बता सकता हूँ अभी। तो फिलहाल ये हमारे न्यूज़ चैनल देखने के लिए SSP न्यूज़ 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।